सभी को। आज प्रैक्टिस सेट का 15वां पेपर करेंगे हम लोग और इसमें 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली 2 सेट चल रहा है, एक सुबह एक शाम, तो डेली जुड़िए आप लोग। और टॉपिक वाइज सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट से जाके चेक करिए उसको। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं 401 नंबर से। 401 रेसिपी शब्द का क्या अर्थ है? तो ये व्यंजन तैयार करने के निर्देश का एक सेट है। नेक्स्ट, रसोई में ASAP का क्या अर्थ है? तो ये जितनी जल्दी हो सके, सून एज सून पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट, 403 नंबर, यदि कोई सेफ बिहाइंड कहता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो स्थिर रहे या उन्हें गुजरने देने के लिए सावधानी से चले। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट या मेस के संदर्भ में KOT क्या है? तो ये किचन ऑर्डर टिकट है। नेक्स्ट, यदि आपको एक व्यक्ति के लिए 150 ग्राम आटे की आवश्यकता है तो 10 लोगों के लिए कितनी आवश्यकता होगी? तो ये 1.5 किलो हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 406 नंबर, रेसिपी को स्केलिंग करना क्या है? तो ये कम या ज़्यादा लोगों के लिए सामग्री की मात्रा है। नेक्स्ट 407 नंबर, एक बड़े समूह के लिए खाना बनाते समय चावल के लिए कौन सी विधि कुशल है? तो ये बड़े स्टीमर या बड़ी देगची में उबालना। नेक्स्ट, एक मेस में प्रति व्यक्ति पकी हुई दाल की मानक सर्विंग मात्रा कितनी होती है? तो ये 150 से 200 ml। नेक्स्ट, फीफो क्या है? तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 410 नंबर, ड्राई स्टोर के लिए कौन सा तापमान सबसे अच्छा है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, आलू और प्याज को अंधेरी और हवादार जगह पर क्यों रखा जाना चाहिए? तो ये अंकुरण और सड़न को रोकने के लिए। नेक्स्ट, बचे हुए पके हुए भोजन को फ्रिज में रखने से पहले कैसे ठंडा किया जाना चाहिए? तो ये जल्दी ठंडा होने के लिए छोटे बर्तनों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 413 नंबर, पॉपी सीड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये खसखस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेनिला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 415 नंबर, कैपर क्या है? तो ये अचार वाली फूल की कली। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बीज वाला मसाला है? तो ये जीरा है। नेक्स्ट, यदि किसी को भोजन से दम घुटता है तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये हेमलिच युक्ति, पेट पर दबाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 418 नंबर, उंगली पर गहरा कट लगने पर क्या करना चाहिए? तो ये साफ कपड़े से सीधे दबाव डालें और हाथ ऊपर उठाएं। नेक्स्ट, आपको किसी व्यक्ति पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये रसायन त्वचा
या फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट 420 नंबर, जंग को रोकने के लिए लोहे के तवे का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए? तो ये धोवें, पूरी तरह सुखाएं और तेल की एक पतली परत लगाएं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिश वाशर या केतली को डी स्केलिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये कैल्शियम या खनिज जमाव को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सर ग्राइंडर को लंबे समय तक लगातार नहीं चलाना चाहिए क्योंकि मोटर ज़्यादा गर्म होकर जल सकती है। चलिए नेक्स्ट 423 नंबर, कई भारतीय संस्कृति में अतिथि के किस ओर भोजन परोसा जाता है? तो ये दाईं ओर से। नेक्स्ट, प्रसाद क्या है? तो ये देवता को अर्पित किया गया और फिर साझा किया गया भोजन। नेक्स्ट, भारत में पारंपरिक रूप से किस हाथ का उपयोग खाने के लिए किया जाता है? तो ये दाहिना हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 426 नंबर, पास्ता किससे बनता है? तो ये ड्यूरम गेहूं की सूजी और पानी से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कवक है जो खाने योग्य है? तो ये मशरूम है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हुमस का मुख्य घटक क्या है? तो ये छोले, काबली चना। नेक्स्ट 429 नंबर, फलाफेल किससे बनी एक डीप फ्राइड बॉल है? तो ये पीसे हुए छोले या बीन्स। नेक्स्ट, तबूले किस क्षेत्र का सलाद है? तो ये मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परिरक्षक है? तो ये नमक और सिरका हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 432 नंबर, दूध को होमोजेनाइजेशन क्या है? दूध का होमोजेनाइजेशन क्या है? तो ये वसा के कणों को तोड़ना ताकि मलाई अलग ना हो। नेक्स्ट, यदि सब्जियों को काट कर धोया जाए तो किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो ये पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट 434 नंबर, पालक में मुख्य खनिज कौन सा है? तो ये आयरन है। नेक्स्ट, नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? तो ये घेंघा रोग को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट 436 नंबर, मेसिंग अलाउंस क्या है? तो ये कर्मियों के भोजन खर्च के लिए प्रदान किया गया पैसा। नेक्स्ट, बीआरओ में कुक कम वेटर से क्या अपेक्षा की जाती है? तो ये खाना बनाना और परोसना दोनों। नेक्स्ट 438 नंबर, बीआरओ मेस में भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण कौन करता है? तो ये मेस ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट, राशन रिटर्न क्या है? तो ये राशन के उपयोग और शेष राशि को दर्शाने वाला दस्तावेज है। नेक्स्ट 440 नंबर, दूध को किससे फाड़कर पनीर बनाया जाता है? तो ये अम्ल, नींबू या सिरका से। नेक्स्ट, सोया चंक
किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये प्रोटीन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटनी बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पुदीना और धनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 443 नंबर, गुलाब जामुन पारंपरिक रूप से किससे बनाया जाता है? तो ये खोया। नेक्स्ट 444 नंबर, लस्सी क्या है? तो ये दही आधारित पेय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सब्जी सलाद में उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा खीरा। नेक्स्ट 446 नंबर, मसाला को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये इलायची कहते हैं। नेक्स्ट, किस तेल को सरसों का तेल कहा जाता है? तो ये मस्टर्ड ऑयल होगा। नेक्स्ट, मक्खन किससे बनता है? तो ये दूध की मलाई से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 449 नंबर, पिकलिंग क्या है? 449 का अचार बनाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रसोई में सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ये नमक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 451 नंबर, गार्निश क्या है? तो भोजन की दिखावट सुधारने के लिए सजावटी सामग्री है ये। चलिए नेक्स्ट 452 नंबर, भारतीय दालों को सजाने के लिए सबसे अधिक किस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है? तो ये ताज़ा हरा धनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फूड प्लेटिंग में विषम संख्या का नियम क्या है? तो ये होगा 3, 5 या 7 वस्तुओं की व्यवस्था अधिक आकर्षक लगती है। नेक्स्ट, मीठी लस्सी के लिए इनमें से कौन सा एक सामान्य गार्निश है? तो ये केसर या पिस्ता। चलिए नेक्स्ट 455 नंबर, पोर्शन कंट्रोल क्या है? तो ये यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मात्रा में भोजन मिले। नेक्स्ट, यदि 10 किलो कच्चे आलू छीलने के बाद 10 किलो रह जाते हैं तो उपज क्या है? तो ये 80%। नेक्स्ट, मेस में खाद्य लागत की गणना कैसे की जाती है? तो ये कच्चे माल की लागत से। चलिए नेक्स्ट 458 नंबर, ओवर पोर्शनिंग क्या है? तो ये निर्धारित मात्रा से अधिक परोसना जिससे बर्बादी और लागत बढ़ती है। नेक्स्ट, सफाई और सैनिटाइजिंग में क्या अंतर है? तो ये सफाई गंदगी हटाती है और सैनिटाइजिंग बैक्टीरिया को सुरक्षित स्तर तक कम करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 460 नंबर, डिश वॉशर में सैनिटाइजिंग रिंस के लिए आमतौर पर किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये 82 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक और ऊपर भी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, फिसलन को रोकने के लिए चिकने किचन के फर्श को साफ करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो ये गर्म पानी और डिक्रेजर डिटर्जेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैरिनेशन क्या है? तो ये मांस को नरम करने और स्वाद बढ़ाने के लिए मसालेदार तरल में भिगोना। नेक्स्ट, चिकन को सुरक्षित रखने के लिए किस आंतरिक तापमान पर पकाया जाता है?
तो ये 74 डिग्री सेल्सियस से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट, सफ़ेद मांस क्या है? तो ये पोल्ट्री और मछली। चलिए नेक्स्ट 465 नंबर, इनमें से कौन सा लाल मांस है? तो ये मटन या बीफ। नेक्स्ट, अल डेंटे विशेष रूप से किस पर लागू होता है? तो ये पास्ता और सब्जियां पे। नेक्स्ट, पैन को डिग्लेजिंग करना क्या है? तो ये सॉस के लिए भूरे रंग के खाद्य कणों को ढीला करने के लिए गर्म पैन में तरल डालना। नेक्स्ट, स्कोरिंग क्या है? तो ये बर्तनों की जोरदार सफाई या रगड़ना। नेक्स्ट, ग्रेफ के संदर्भ में चार्जशीट क्या है? तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक औपचारिक दस्तावेज। नेक्स्ट, सीएल क्या है? तो ये व्यक्तिगत काम के लिए छोटी छोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 471 नंबर, मेस में सचिव की क्या भूमिका होती है? तो ये रिकॉर्ड, खाते और बैठकों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 474 नंबर, पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? तो ये हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने के लिए। नेक्स्ट, बिजली की आग के लिए अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, बेसन किससे बना होता है? तो ये चना दाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 477 नंबर, तंदूरी रोटी किस उपकरण में बनाई जाती है? तो ये तंदूर है। नेक्स्ट, कुल्फी क्या है? तो ये पारंपरिक भारतीय फ्रोजन मिठाई है। नेक्स्ट, इडली का घोल बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये चावल और उड़द दाल, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट 480 नंबर, वड़ा पाव कहाँ लोकप्रिय है? तो ये मुंबई में। नेक्स्ट, अदरक पौधे का कौन सा भाग है? तो ये प्रकंद, भूमिगत तना। नेक्स्ट, हींग क्या है? एक पौधे से प्राप्त राल। चलिए नेक्स्ट 483 नंबर, सरसों दा साग के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये पंजाब है। नेक्स्ट, छोले भटूरे आमतौर पर किसके साथ परोसे जाते हैं? तो ये अचार और प्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 485 नंबर, धनिया का अंग्रेजी नाम क्या है? तो ये कोरिएंडर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोटियां के लिए आटा बेलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बेलन। नेक्स्ट, पोहा किससे बनता है? तो ये चिपटा हुआ चिवड़ा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 488 नंबर, पुलाव को उसकी सुगंध किस मसाले से मिलती है? तो इलायची, लौंग और तेजपत्ता से। नेक्स्ट, मखनी सॉस आमतौर पर किससे बनाया जाता है? तो ये टमाटर, मक्खन और क्रीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन
490 नंबर, ढोकला किस राज्य का भाप में पका हुआ व्यंजन है? तो ये गुजरात होगा। नेक्स्ट, सत्तू क्या है? तो ये भुने हुए चने का आटा है। नेक्स्ट, लिट्टी चोखा किसका प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये बिहार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 493 नंबर, इनमें से कौन सी सब्जी सांभर में उपयोग की जाती है? तो ये सहजन का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जलेबी को किस में भिगोया जाता है? चीनी की चाशनी में, ऑप्शन बी। रसगुल्ला कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, 496 नंबर, खिचड़ी क्या है? तो ये चावल और दाल का मिश्रण है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्वीटनर है? तो ये शहद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 498 नंबर होगा, ये नंबरिंग गलत हो गया है। अप्पम क्या है? तो ये दक्षिण भारतीय भोजन का पैनकेक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पायसम किसका दक्षिण भारतीय नाम है? तो ये खीर का। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल, 500 नंबर, रसोई के उपकरणों पर ISI मार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। चलिए, आज का क्लास समाप्त हुआ। इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन किए और इसके पहले आपका 14 क्लास हो चुका है। सभी क्लास को डेली देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम समय बच गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो तैयारी पूरा कर जाइए, कम समय बचा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।